हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम यात्री पे। आपके लिए एक शानदार एक जानदार खबर, जो खबर का इंतजार बहुत सारे बच्चों को कई सालों से हो रहा था कि रेलवे की वैकेंसी कब आएगी, रेलवे में हम कब जा सकते हैं, कब हम इस शानदार सी नौकरी का हिस्सा बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज यानी 14 सितंबर 2024 को रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और साथ में फॉर्म भी एक्टिव हो गया है। आप फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएट लेवल पे वैकेंसीज आ गई हैं, फॉर्म भी आ गया है। अभी 12th लेवल पे फॉर्म आना बाकी है, जिसकी संभावना ये है कि वो भी आज आ जाएगा। उसके लिए भी एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी। दूसरी बात प्यारे बच्चों, ये वैकेंसी अपने आप में टॉप क्लास वैकेंसी रहती है। इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें कंपटीशन बढ़ जाता है। क्यों कंपटीशन बढ़ जाता है? एक तो इसमें एज फैक्टर पहले से ही बड़ा है, लेकिन अगर आपकी तैयारी मजबूत है तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इसमें फटाफट जो है CBT 1 CBT 2, उसके बाद आपका टाइपिंग, जिन पोस्ट में का टाइपिंग मांगी गई है, और सीधा मेडिकल और ज्वाइनिंग इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको कि आपकी तैयारी के मापदंड क्या हैं, आपने पढ़ाई कैसे की है। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज के जो मुख्य बिंदु हैं वो है क्या क्या। तो इसमें नोटिफिकेशन जो है 2024 का आउट हो गया है और ये ग्रेजुएट लेवल पे परीक्षा का आयोजन हुआ है पहला, है ना। जो 12th पे आना है भी वो मैंने आपको बता दिया है। आरआरबी इस एग्जाम, आरआरबी एनटीपीसी इस एग्जाम को करा रहा है, ठीक है। और आपका ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज 8113 पदों के लिए ये वैकेंसीज आपकी प्यारे बच्चों आई हैं। इसमें क्या है, आज से यानी 14 सितंबर से आपका फॉर्म आना शुरू हो गया है और इसमें जो लास्ट डेट है वो 13 अक्टूबर है। 13 अक्टूबर से आप इसमें परीक्षा का जो है अंतिम फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी वजह से आपसे गलती हो जाती है फॉर्म भरने में, जो कि आपको नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा आपको साइबर कैफ़े वाले या अपने कंप्यूटर वाले भैया पे बहुत ज़्यादा आपको डिपेंड होकर नहीं चलना है, सारी चीज़ें आपको अपने आप ही करनी हैं। तो इसमें मॉडिफिकेशन के लिए भी जगह दी गई है कि आप अपनी जो गलतियां हैं उनको भी मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो जो इसमें अगर फॉर्म भरते हुए आप कोई भी गलती कर देते हैं तो उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है? 18 साल कम से कम एज है और 36 साल जो है वो मैक्सिमम एज है। बाकी कैटेगरीज में एज पर द रूल जो रिलैक्सेशन है वो रहेगा। इसमें इतना बड़ा एज क्यों लिया गया है? क्योंकि इसमें जो कोविड के जो आपके 3 साल खराब सरकार लगातार हर बार मौका नहीं देगी। ये पहला और लास्ट मौका रेलवे में आप मान लीजिए जो मिल रहा है, यानी 3 साल का रिलैक्सेशन कोविड की वजह से दिया जा रहा है, ताकि जो बच्चे उसमें फॉर्म नहीं भर पाए थे उनको ये फॉर्म भरने का मौका मिल जाए। प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका एज क्राइटेरिया जो अनाउंस होगा वो आपका 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग होगा, उसी वही आपकी डेट इंक्लूड मानी जाएगी इसमें। उसके बाद जो आपके एप्लीकेशन की फीस है, अगर आप जर्नल कैटेगरीज में आते हैं, OBC EWS में आते हैं, तो आपको 500 रुपया लगेगा इसका फॉर्म भरने में। यानी इसकी जो फीस है वो 500 रुपये लगेगी, जिसमें 400 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे। लेकिन ये रिफंड आपका कब होगा? जब आप CBT 1 दे देंगे तब ये आपका रिफंड होगा। रिफंड भी शायद जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें अकाउंट नंबर डेफिनेटली मांगा जाएगा, तभी वो रिफंड होगा। तो वो अकाउंट नंबर आप अपना डालिएगा तो ये 400 रुपये आपके वापस हो जाएंगे, ठीक है। SC ST और फिजिकल चैलेंज वाले जो लोग हैं उनका 250 रुपये फीस लगेगा और उनके 250 के 250 जो हैं वो रिफंड हो जाएंगे। बात अगर मैं एग्जाम पैटर्न की करूं तो एग्जाम मोड जो है वो ऑनलाइन है और इसका ड्यूरेशन जो CBT 1 है इसका 90 मिनट रहेगा, ठीक है। 90 मिनट में आपको इस परीक्षा को पूरा करना है, जिसमें 40 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज के होंगे और इसमें 30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स और जर्नल इंटेलिजेंस के होंगे। अब आप ये पूछेंगे कि जो हम ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जो हम ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं, क्या उससे कुछ अलग हट के आएगा? अलग हट के कुछ भी नहीं आ रहा है। मैंने एक एक पॉइंट नोटिफिकेशन में पढ़ लिया है। जो हम आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं उसी मैथ्स से आपका काम होगा, जो हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं उसी से आपकी तैयारी होगी, और जो हम आपको GS पढ़ा रहे हैं उसी से आपकी
जीएसआई की। बस क्या है कि रेलवे का अपना एक सेट पैटर्न है, वो एक तरीके से सवाल पूछता है जैसे करंट अफेयर्स, वो पिछले 2-3 सालों का भी आपसे पूछ सकता है। तो इसमें आपको थोड़ा और लंबा चौड़ा जाके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि रेलवे की पहले से ही एक सेट प्रक्रिया रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें जो नेगेटिव है वो 1/3 का होगा। तो ये आपको ध्यान रख के चलना है कि जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जब आपकी श्योरिटी हो कि हाँ ये आपको लग रहा है कि आपका ये आंसर बिल्कुल सही है, तभी उसे आप गोले को भरें, उसे आप क्लिक करें, अदरवाइज उसको आप बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, अगर आपका CBT 1 हो जाता है तो फिर आप क्वालिफाई हो जाते हैं CBT 2 के लिए। जैसे ही आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई होते हैं तो इसमें आपके जर्नल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस हैं और मैथमेटिक्स के जो हैं इसमें आपके 35 क्वेश्चंस हैं। राइट, इसमें जो इंटेलिजेंस है यानी रीजनिंग जो है उसके भी 35 क्वेश्चंस इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिएगा। इसमें जो टाइमिंग है वो भी 90 मिनट ही दी गई है। इसका मतलब CBT 1 से CBT 2 टफ होगा, और होगा ही, इसलिए वो CBT 2 है। भाई क्यों नहीं होना चाहिए? भाई जो बच्चे ने अच्छे से मेहनत की होगी, जो अच्छे से मेहनत करके आएगा तो उसको तो उसका फल मिलना ही चाहिए। तो इसलिए टाइमिंग उतनी ही रखी गई है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो एज इट इज रखी गई है। टाइपिंग के मामले में आप समझ लीजिए कि जिन पोस्ट में टाइपिंग मांगी गई है, नोटिफिकेशन हम आपके साथ ग्रुप में टेलीग्राम में भी शेयर कर देंगे, आप कोचिंग का टेलीग्राम देख लेना, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि कहाँ कहाँ आपसे मांगा गया है टाइपिंग। तो इसमें जो टाइपिंग है, जो हिंदी का टाइपिंग है वो 20 वर्ड पर मिनट मांगा गया है, और जो इंग्लिश का टाइपिंग है वो 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। उसके बाद देखिए, अब जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है फॉर्म फिल करते हुए, कि अगर आपको ये भरोसा है कि आप जिस जोन में हैं और आपकी तैयारी इतनी तकड़ी है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, तो फिर आप अपने जोन में फॉर्म भरिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, कई जोन ऐसे हैं जिनका मेरिट जो है वो बहुत कम लगता है ना। जैसे आपका चेन्नई हो गया, ठीक है, जैसे आपका इधर बेंगलुरु हो गया, सिकंदराबाद हो गया, ये जोन ऐसे हैं जिनमें मेरिट बहुत कम पे लगती है। तो आपका ये तो टोटल आपको डिसाइड करना है अपनी प्रिपरेशन के ऊपर, आप कहां जाना चाहते हैं। जिस जोन में आप फॉर्म भरेंगे आपकी पोस्टिंग उसी जोन में होनी है। अगर आप सिकंदराबाद जोन में फॉर्म भरते हैं तो आप डेफिनेटली आप तेलंगाना आंध्र प्रदेश की तरफ ही रहेंगे। आप बेंगलुरु जोन में जाते हैं तो आप वहां पे कर्नाटक में आप जॉब करेंगे। आप नॉर्दर्न रीजन भरते हैं तो फिर आप उत्तर प्रदेश में भी आ सकते हैं, आप बिलासपुर में भी जा सकते हैं, छत्तीसगढ़ में जा सकते हैं। तो ये टोटली आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो फिर आप उसमें अपना जोन भर सकते हैं। हमने यहाँ पे कोशिश की है कि आपको सारी सीट्स दिखा दें हम, किस में कितनी सीट्स कहाँ पर हैं। आरआरबी कोलकाता में सबसे ज़्यादा सीटें हैं मेरे हिसाब से, 1382 जो हैं आरआरबी कोलकाता में सीट्स हैं। तो ये आपको ही डिसाइड करना है, इसमें हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक तरह से हम आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं कि अगर जो आपकी तैयारी जिस जोन में है आप उसमें बेशक फॉर्म भर दीजिए। अब आपको पढ़ना कैसे है, अब इसके ऊपर मैं एक पूरी सेपरेट वीडियो अलग से लेके आऊंगा कि रेलवे की तैयारी में आप किस किस बातों का आपको ध्यान रखना है और कैसे कैसे आपको तैयारी में आगे जाना है। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको पूरी जानकारी इसमें दे दी होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन से नंबर उठाइए और सीधा हमें फोन करिए, इसमें हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं अगले नोटिफिकेशन में। जय हिंद, जय भारत।